हेलो स्टूडेंट। हेलो सर। आज की जो हिंदी का जो प्रक्रम है उसमें हिंदी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? तो हमने जो परिवर्तन की इकाई थी वो पढ़ रहे थे। और परिवर्तन की इकाई में हमने क्या पहला पढ़ा था? काल पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था? कारक। और इसके बाद आज पढ़ना है वचन। देखिएगा, वचन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? नंबर कहते हैं। नंबर कहा जाता है। वचन किसे कहते हैं, किसे बाबू? अच्छा, इसका शाब्दिक अर्थ लिखिएगा। ये क्या होता है? इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है? वो शाब्दिक अर्थ संख्या। इसका शाब्दिक अर्थ क्या? संख्या। परिभाषा देखें बाबू, यदि इसकी हम परिभाषा बनाए, इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो। क्या लिखेंगे? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की एक या क्या बाबू? एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो। संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? अब पढ़ेंगे वचन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बाबू? वचन संज्ञा। ये वचन के माध्यम से ये विकारी शब्दों का परिवर्तन रूप है। बताया था चार ऐसे हैं हमारा परिवर्तन की इकाई होती है। कौन कौन? काल है, कारक है, वचन और लिंग। तो पढ़ेगा वचन के प्रकार। वचन के प्रकार। और हम सभी जानते हैं कि हिंदी के जो वचन होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होता है? तो एक वचन और होता है बाबू बहुवचन। इसमें द्विवचन नहीं होता है। संस्कृत में होता है द्विवचन। ठीक है, ये होता है बाबू ये। मूल शब्द में जो वचन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में 2 प्रकार होता है। अब यहाँ एक वचन क्या कहता है बाबू? अर्थात एक वस्तु का बोध हो, एक वचन, एक से अधिक वचन। यानी एक वस्तु का बोध हो एक वचन और एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहें बाबू? उसे बहुवचन कहें। बस छोटी सी इसका कुछ उदाहरण के बाद समझें। जैसे कि गाय है, पुस्तक है, नदी है। ठीक है, अच्छी सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? गाय का गाय हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, नदी का नदियां हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ एक वचन से बहुवचन बनाया गया। ठीक है, मतलब कि समझाया कि ये एक वचन में एक बहुवचन में। ठीक, अब इसके आप समझिएगा कुछ सदैव कुछ मुख्य बातें नहीं पढ़ना। कुछ सदैव एक वचन होती हैं, कुछ सदैव एक वचन होता है। कुछ वस्तुएं क्या कहेंगे? कुछ वस्तुएं कुछ सदैव एक वचन। ठीक है, कुछ सदैव एक वचन, कुछ सदैव एक वचन होती हैं। क्या होती है बाबू? जैसे
जो धातुएं होती हैं, जो तरल पदार्थ होता है, वो सदैव किसमें होती है? जैसे हम कहा कि तेल है, पानी है, तरल पदार्थ में पेट्रोल है, सोना है, चांदी है, ये धातुएं हैं ना। ये सभी क्या होती हैं? ये सभी जो है, या कॉपर है, तांबा जिसको बोलते हैं, तांबा है, ये सब क्या होती हैं? सदैव एकवचन होती है। चांदियों नहीं कहा जा सकता, क्या है? अच्छा, फिर क्या कहे बाबू? फिर कहते हैं कुछ सदैव क्या होती हैं? बहुवचन होती हैं। कुछ सदैव बहुवचन, जैसे कि प्राण, अक्षत, हस्ताक्षर, लोग, अब क्या है? दर्शन, आंसू, ओके। ये सब सदैव समाचार तो बहुवचन आता है, सदैव बहुवचन आते हैं। बाल और क्या है? नोट कीजिए अपना। हो गया? अरे हाँ या ना? हो गया? यस सर। अब हम लिखेंगे बाबू वचन परिवर्तन। इरेज कर दे। यस सर। वचन परिवर्तन, वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन कुछ नियम है। वचन परिवर्तन के नियम, पहला नियम आ जाए, लिखिए नियम फर्स्ट। यदि कहीं आ जुटा आ है तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? ए लगा देंगे। जैसे लिखा हुआ है बेटा का बेटे, बेटा का बेटे, काला का काले, और बताओ। नहीं, दूसरा हो जाएगा वो। नाम का भी परिवर्तन करेगा क्या? अरे गजब इंसान है भाई। गधा का गधे, गधा का गधे, बस्ता का बस्ते। चलिए दूसरा नियम लिखिए। कुछ आकारांत शब्द के अंत में ही आ ही रहेगा, आकारांत शब्द रहेगा। ये आकारांत शब्द में ये जुड़ जाए, ये बिंदी लग जाएगा बाबू। जैसे कविता है,
कविता है तो कवि टाइम, बस ये लग जाएगा ये वाला। कविताएं, बाला का बालाएं, बाला का बालाएं, ठीक है। आगे लिखेंगे कोई अगला नियम, यदि कोई स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग दिया हुआ है और आ से आकारांत है, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे बाबू? यहाँ जोड़ देंगे, चंद्रबिंदी जोड़ देंगे। जैसे पिछला नंबर है, इसे आकारांत ही है, आकारांत स्त्रीलिंग था बाबू। अच्छा, आकारांत पुल्लिंग भी आकारांत स्त्रीलिंग होता है, ये स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग में होगा तो यहाँ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? यहाँ। मतलब जिससे मान लीजिए भाई चिड़िया है ना, इसका चिड़िया एक वचन है तो बहुवचन क्या होगा? चिड़िया। गुड़िया है, गुड़िया एक वचन है तो बाबू गुड़िया। ये चंद्रबिंदी आ जाएगा, बस यहाँ ऐसे लिख देंगे, चंद्रबिंदी आ जाएगा। बिटिया, बिटिया क्या होगा बाबू? बिटिया। ओके। ये चौथा नियम क्या कहता है? लिखेंगे लिखेंगे, देखिए कितना पहुंचा अभी। हाँ ठीक है, लिखिए लिखिए। अब समझिएगा, कुछ लास्ट में देखिएगा, यदि छोटी दिया हो या बड़ी दिया हुआ तो छोटी तो ऑलरेडी बड़ी में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा, और जो दीर्घ ही हो तो हमेशा दीर्घ ही रहेगा। जैसे मान लो कि नदी है, कि नदी है और बदल कर इसमें हम क्या जोड़ देंगे बाबू? उसके साथ यहाँ जोड़ देंगे। से नदी है तो ये हो जाएगा बाबू, नदियां हो जाएगा। रीति है, ठीक है, तो पहले से दिया है, क्या हो जाएगा? ये रीतियां बस ये जुड़ जाएगा। और क्या है? साड़ी है तो क्या होगा बाबू? साड़ियां हो जाएगा। 4 नियम हो गए। कुछ नियम ये है, इस प्रकार है कि स्वतंत्र रूप से बड़ी या छोटी हो। अगला नियम यहाँ लिख देते हैं, जैसे नियम 4-5 लिख दें कि छोटी और बड़ी हो, मतलब अर्थात लघु और दीर्घ हो ना, इसमें अच्छा ये तो बदल जाएगा, लेकिन इसमें लगाकर दीर्घ छोटी लगे, लघु ही लगाकर ये जोड़ दिया जाएगा, ये वाला। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने कहा कि जाति है, तो जात का क्या होगा? जातियों, जाति का क्या होगा? जाति, ये वाला जाति का जातियों। रोटी का रोटी, रोटी में रखा, रोटी है तो दीर्घ है ना, क्या बनाएंगे? ये लघु हो जाएगा, इसमें वो जुट जाएगा तो रोटियों हो जाएगा। रोटी का रोटियों। लाठी का लाठियों। लाठी है
तो हो जाएगा लाठी, यूं हो जाएगा। लाठी का क्या होगा? लाठियों हो जाएगा। अधिकारी को अधिकारियों, गाड़ी को गाड़ियों, गाड़ी का हो जाएगा गाड़ियों। अधिकारी का अधिकारियों, ये लिख लीजिए। अब देखते हैं और कहाँ। अब कुछ ऐसे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जैसे कुछ शब्द जोड़ दिया, जैसे गण है, जन है, मंडल है, आदि, लोग है, आदि जोड़ दिया जाता है, जोड़ बनाया जाता है। जैसे लिखिए 5वां 6वां नंबर है। किसी शब्द के अंत में या एक वचन के अंत में जन, गण, वर्ग, जन, वर्ग, गण, मंडल, और क्या है, लोग, वर्ग लिखते हैं कि नहीं? हाँ, वर्ग, वृंद, क्या वृंद आदि जोड़कर, क्या बाबू, आदि जोड़कर क्या बना दिया जाता है? बहुवचन बना। छात्र है, क्या छात्र है? तो छात्र गण हो जाएगा। मंत्री है, क्या हो जाएगा बाबू? मंत्री मंडल हो जाएगा। हाँ या ना? इससे लेखक है, भक्त क्या कहते हैं? भक्त क्या कहते हैं हम लोग? भक्त गण ना, भक्त गण हो जाते हैं। ये रहा कुछ। 7वां नियम क्या कहता है? 7वां नियम की वार्तालाप करते हैं बाबू। गुरु का गुरुजन हो जाएगा, लिख लो, अभी जन वाला गुरुजन हो जाएगा। ये गुरु का ये गुरुजन हो जाएगा। ये सब बहुवचन है और वो एक वचन है। और पारिवारिक संबंधों वाला जो भी नामवाचक हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यथावत वैसा ही है। माता है तो माताओं थोड़े होगा, ठीक है ना? कई गो माता थोड़े होगी। दादा है, माता का माता ही होगी, दादा है तो दादा ही होंगे, दादी है। मतलब रिलेशन वाले में यथावत रहता है, यथावत यही बना रहता है। इस सगे संबंधियों में कोई लिंग का नाम है, वचन बहुवचन का मैंने ये परिवर्तन नहीं होता है, यथावत रहता है। अब आता है एक चीज बड़ा बस इतना तक सफिशिएंट है, इतना पर्याप्त है आपके। अच्छा, ये सवाल मैं पूछ दूँ, मेरे जहन में आ गया। जैसे ई दिया हुआ है, इसका क्या होगा? कौन बताएगा? बताओ, लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ, जल्दी लिख के दिखाओ, जल्दी सभी लोग। तो रहने देते बाबू।